Hello everyone, my name is Rishabh. I am student of Bachelor of Physiotherapy from राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। आज मैं आपको थाइफाइड फीवर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। थाइफाइड फीवर बेसिकली बाकी फीवर से थोड़ा अलग है। बाकी फीवर्स जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इन सब फीवर में हम इसके सिम्टम्स या तो लैब टेस्ट से हम तुरंत पता कर सकते हैं, लेकिन थाइफाइड फीवर में ऐसा नहीं होता। थाइफाइड फीवर थोड़ा अलग है। इसके ये सिम्टम्स से क्लिनिकली डायग्नोज नहीं हो पाता। जो लैब रिपोर्ट है वो भी एक हफ्ते बाद पॉजिटिव शो होती है। तो ये थाइफाइड है क्या? थाइफाइड बेसिकली सैल्मन थाइफी एंड सैल्मन पैराथाइफी से होता है। ये स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होता है फीकल ओरल रूट के थ्रू। फीकल ओरल रूट यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके टॉयलेट से या तो वाटर कंटामिनेट हो जाए, या हमारे हाथ इन्फेक्टेड हो जाए, या फीकल यानी फ्लाइज के थ्रू हमारे फूड कंटामिनेट हो जाए। अब मैं आपको इसके सिम्टम्स बताना चाहूँगा। जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आता है तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से 10 से 15 दिन बाद हमको फीवर आना शुरू हो जाते हैं। और पहले हफ्ते में फीवर भी स्टेप लेटर के फॉर्म में आता है, मतलब धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होता है। इसी के साथ साथ हमारे सर में तेज़ दर्द होता है, हमें माइल्जिया होता है। माइल्जिया मतलब हमारे हाथ और पैर दर्द होने शुरू हो जाते हैं, डायरिया। और इस फीवर में पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती। इस फीवर में बर्डिकार्डिया होता है, मतलब जहाँ बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो हमारे पल्स इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो इस फीवर में ऐसा कुछ नहीं होता, पल्स बल्कि कम होने शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही पेशेंट दूसरे हफ्ते में एंटर होता है तो इसके एब्डोमिनल एरिया पर रोज स्पॉट उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पेट में काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही पेशेंट तीसरे हफ्ते में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसके मेंटल फंक्शन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो अननेसेसरी बातें कहना शुरू कर देता है। इन कॉम्प्लिकेशन की वजह से बोन, जॉइंट इन्फेक्टेड हो जाती हैं, या तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हो जाता है, या तो इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी भी पॉसिबल है। अब मैं आपको इसके लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर या वायरस टेस्ट के थ्रू हम इसे पता कर सकते हैं कि हमें टाइफाइड है या नहीं है। बात करें इसके अगर ट्रीटमेंट की, तो टाइफाइड के ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को एंटीबॉडीज़ देते हैं। जो भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो हम एंटीबॉडीज़ देकर उसे किल कर सकते हैं। और इसका एक कोर्स होता है जो कि 14 दिन का होता है। हम पहले 14 दिन पेशेंट को एंटीबॉडीज़ देते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट को जो है वो लाइट फूड खाना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, और उसे मेक श्योर करना चाहिए कि वो स्मॉल इंटरवल्स पे खाना खाता रहे ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। फिर अगर हम प्रिवेंशंस की, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो थाइफाइड ना हो। हमें अपने हाथ फ्रीक्वेंटली धोने चाहिए। खाना खाने से पहले तो हमें अपने हाथ डेफिनेटली धोने चाहिए। हमें साथ साथ बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। जो खाना है हमें से पूरा प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए। अगर हम कोई रॉ फ्रूट खा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे वाटर से अच्छी तरह से क्लीन करें। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो।